भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थे उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जलालत का भी दौर झेला। समाज में बहुत विषमताएं थी। ऐसी स्थिति में समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए कि मैं देश के सबसे गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए हूँ। उसका प्रतिनिधित्व, उनकी सेवा करना, उनके लिए काम करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और उसका भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने बड़ी विषमताएं, बड़ी कठिनाइयां झेली। जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर मैं उनकी जीवनी कभी कभी पढ़ दिया करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में था तब वहाँ पे भी फूल चढ़ाते थे। और एक बड़ी विचित्र घटना उनके जीवन की सबसे पहली थी, वो था कि जो स्कूल में पानी पिलाने वाला अगर आएगा तो पानी पिएगा बेचारा, अगर जो नहीं आएगा तो पानी भी नहीं मिलता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में से गुजरे कि भाई नो पियर नो वाटर, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ही फेस। और फिर भी मऊ क्षेत्र के वो रहने, वहाँ के उनके माता पिता थे। वो हमारा तो आज ट्रेनिंग और सबसे बड़ा संस्थान है पानी का, तो हमें तो बहुत बार जाना होता है और उनके ओरिजिनल घर को भी देखा। मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पर्सनल लाइब्रेरी है वो आज संसार में सबसे बड़ी लाइब्रेरी बॉम्बे में है। कभी आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल इतनी पुस्तकें खरीद सकता है, ये उन्होंने दिखाया। और ज्ञान अर्जन करने के लिए माँ सरस्वती आशीर्वाद था और गायकवाड साहब ने उनकी बड़ी हेल्प की। उस वक्त 25 रुपये बड़ी भारी चीज़ थी, चांदी के रुपए थे। वो इंग्लैंड गए और न जाने कितनी जगहों में उन्होंने PhD की है। मैं तो कभी कभी आधा घंटा लग जाता है उनकी डिग्रीज पढ़ने में। और हर प्रकार के विषय, चाहे वो आपका राजनीतिक शास्त्र था, चाहे वो अर्थशास्त्र था, चाहे वो नीति शास्त्र थे। और बहुत बड़े फिलोसोफर, एक उनका कहना था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नथिंग एल्स शुड बी द एम ऑफ ईच दलित परिवार। उस वक्त बहुत बड़ी विषमताएँ थी। चावदार जैसे तालाब में सब पानी पी सकते, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, लेकिन अछूत नहीं करते। उन्होंने उसका मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ आज जो आप संविधान देख रहे हैं और जो शक्ति देख रहे हैं और जो ये लोग अपनी आवाज़ उठाने योग्य हुए हैं, मैं समझता हूँ संविधान की धाराओं से ये पोषित है। हम ऐसे दिन को याद करें और आज भी अगर अभिक्षमताएँ हमारे दिल में किसी भी हों, उन्हें दूर करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो सशक्त भारत बने, सशक्त हिमाचल बने, हमारा सशक्त युवा बने, नशे की निपेट से दूर रहे, हर बालक बालिका एक अच्छे आदर्श के जीवन के जिए और शिक्षित बने। यही सबसे बड़ा आपका मैसेज है। थैंक यू सो मच।